जय हिंद। आज 21 तारीख है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर दिन करंट अफेयर्स का एक क्लास अपलोड होता है। तो आज 21 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? ऑस्कर में नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता है। अब तक कोई भी नहीं हुआ था मुस्लिम अभिनेता, तो ये पहले मुस्लिम अभिनेता हैं जो ऑस्कर में नामित हुए हैं। तो इनका नाम है रिज अहमद। इनका जो नाम है रिज अहमद। रिज अहमद ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के 38 साल के हैं। ये 38 साल के हैं। रिज अहमद इंग्लैंड के हैं। अब इंग्लैंड की राजधानी लंदन। जो इंग्लैंड है, जैसे अमेरिका 50 देशों का समूह है, उसी तरह ब्रिटेन में इंग्लैंड आता है। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आता है, तीनों। जब 2000 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उसमें बताया जा रहा था इंग्लैंड और वेल्स मिलकर इस वर्ल्ड कप को करा रहा था, क्रिकेट का। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। और उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ये चारों मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। समझा क्या? ऑस्कर में नामित होने वाली भारतीय जगत की फिल्म 1957 में मदर इंडिया को नामित किया गया था, इसे अवार्ड मिला। 1988 में सलाम बॉम्बे, फिर 2001 में लगान को, फिर 2012 में बर्फी को, 2017 में न्यूटन को, 2019 में गली बॉय को। भारत का कोई प्रथम व्यक्ति जो ऑस्कर पाया सबसे पहले, तो वह महिला थी भारत की। भारत का प्रथम व्यक्ति जो ऑस्कर पाया वह महिला थी, उनका नाम था भानु अथैया। मदर इंडिया में ही उनको अवार्ड मिला था। इसकी शुरुआत, ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई। इसकी जो शुरुआत है 1929 में हुई। विश्व जगत का उत्कृष्ट सम्मान फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर ही दिया जाता है। यह अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। यूएसए में एक जगह कंपनी है जो यह अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। इसका जो आधिकारिक नाम जो दिया गया है उसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। समझा क्या? ऑस्कर जो है पूरे विश्व वर्ल्ड में जितने भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं सम्मान, सबसे उत्कृष्ट सम्मान है। समझा गया? अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह शुरुआत दिल्ली में हुई है। इंटरनेशनल, ऐसा जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। यह 1986 में स्टार्ट किया गया था। यह जो खेल है यह 1986 में स्टार्ट किया गया था। दिल्ली में हो रहा है। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की राजधानी नई दिल्ली है।
ये हर बार कंफ्यूजन होता है सब लोगों को। दिल्ली की पूछ दिया राजधानी तो नई दिल्ली लगा देते हैं लोग। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब दिल्ली की राजधानी दिल्ली अभी हाल ही में यहाँ से जो मुख्यमंत्री हैं कुछ अधिकार छीन लिया गया है, राष्ट्रपति ले लिए हैं यहाँ के। जो दिल्ली का अधिकार है, कुछ अधिकार जो मतलब मुख्यमंत्री के पास था उसे छीन लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अब कुछ ही अधिकार बचा है वहाँ के मुख्यमंत्री के पास। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। यहाँ पर 2 योजनाएं चालू की गई हैं, चैंपियंस अभियान और फरिश्ते दिल्ली। योजनाएं तो बहुत चालू की गई हैं, लेकिन फिलहाल में जो योजनाएं चालू की गई हैं वो चैंपियंस अभियान और फरिश्ते दिल्ली है। चैंपियंस अभियान डेंगू से लड़ने के लिए चालू किया गया था। चैंपियंस अभियान डेंगू से लड़ने के लिए चालू किया गया था, क्योंकि फरिश्ते दिल्ली कोई मतलब एक्सीडेंट है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार व्यक्ति है, किसी पे कोई एसिड अटैक कर दिया है, मतलब कहीं भी बचाने के लिए किसी व्यक्ति को, चाहे उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल आप लेकर पहुंचा दिए, किसी को एसिड अटैक हो गया तो उसको पहुंचा दिए। तो जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको अवार्ड देने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। समझा गया? तीसरा देखिए क्वेश्चन, आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म निर्माण कर रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म निर्माण कर रहा है, सौर ऊर्जा का फार्म। तो वह निर्माण कर रहा है सिंगापुर। इसकी जो राजधानी है वह सिंगापुर सिटी है। राजधानी जो है वह सिंगापुर सिटी है। राजधानी सिंगापुर सिटी है। यह मलेशिया से अलग हुआ है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, मलेशिया से अलग हुआ एकदम निचले भाग में है। निचले भाग में स्थित है मलेशिया के। सिंगापुर प्लस इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच जो एक जल संधि बनती है जिसका नाम है मलक्का जल संधि। इन दोनों के बीच एक जल संधि बनती है जिसका नाम मलक्का जल संधि है। यहीं पे दे देगा एक और क्वेश्चन, इंडोनेशिया और मलेशिया कभी कभी ये देता है, कभी कभी सिंगापुर को हटाकर मलेशिया दे देता है। तो या तो मलेशिया प्लस इंडोनेशिया दे तब मलक्का जल संधि होगा, या तो सिंगापुर दिया और इंडोनेशिया दिया तब मलक्का जल संधि होगा। इस मलक्का जल संधि से ही इसका यहीं पे एक पोर्ट है सिंगापुर का, यहीं पे स्थित जो पोर्ट, यहाँ पर इसी की वजह से इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। पूरे चीन जो है अपना कारोबार इसी के रास्ते करता है। भारत भी जाता है तो इसी के रास्ते जाता है, कोई भी देश इधर से जाता है तो इसी के रास्ते जाता है। तो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है ना सबसे मजबूत इसी बेस पे हुई है। सिंगापुर को यूपी के सिद्धार्थनगर से काला नमक चावल का नाम है काला नमक, उसकी खेप पहुंचाई गई है सिंगापुर से युद्धाभ्यास होता है जो भारत का वह सिम्बैक्स है। यह एक भारतीय नौसेना का अभ्यास है सिम्बैक्स, जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है और यह दक्षिणी चीन सागर में होता है। दक्षिणी चीन सागर में। समझा गया? अब चौथा क्वेश्चन आगे देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पासेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह जो आयोजन है यह स्थित हुआ है बहरीन के साथ। बहरीन की जो राजधानी वो मनामा है। अब बहरीन जो है एक अरब प्रायद्वीपीय देश है, एशिया में आता है। बहरीन एशिया में आता है जो कि अरब प्रायद्वीप का देश है। अरब प्रायद्वीप में टोटल 7 देश आते हैं: सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। सऊदी अरब रियाद, यमन का साना, ओमान का मस्कत,
जो यूएई है इसका अबू धाबी है, कतर का दोहा, बहरीन का मनामा, कुवैत का कुवैत सिटी। यहीं पे 2022 का फीफा होगा, कतर में ही 2022 का फीफा होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर के दोहा में। अब ओमान और ईरान के बीच फारस की खाड़ी स्थित है। फारस की खाड़ी स्थित है तो फारस देश का ये या गल्फ कंट्री के ये फारस देश या गल्फ कंट्री, तो उसमें जो देश आएंगे जो ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप का एक देश छोड़ देंगे, यमन। यमन छोड़कर सारे देश फारस की खाड़ी में आते हैं, प्लस 2 देश और जुड़ जाते हैं, इराक और ईरान। तो सऊदी अरब फारस देश या गल्फ कंट्री में टोटल 8 देश आते हैं। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक और ईरान। यमन नीचे है जो कि फारस की खाड़ी से नहीं टच होता है, इसके लिए उसको नहीं लिया गया। समझा गया। ईरान में भारत का चाबहार बंदरगाह है, भारत ने चाबहार बंदरगाह लिया है। यहाँ पर जो ये जो देश हैं जितने, ये जो देश हैं ये सभी तेल पे निर्भर रहते हैं। यहाँ पर तेल उत्पादन, जिस दिन तेल खत्म हो काम खत्म हो जाएगा। इन लोगों का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। समझा गया। अब 5वां और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय ग्राहकों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? सक्रिय ग्राहकों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है एयरटेल। इसका जो नाम है वह नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल। इसका जो नाम है भारती एयरटेल है। इसके जो संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल हैं। इसकी स्थापना जो हुई, इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल जी हैं और इसकी स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को। संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। चेयरमैन जो है एसबी मित्तल है, मतलब सुनील भारती मित्तल जी हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। और जो सीईओ हैं गोपाल वित्तल हैं। यहाँ वी लगा है, यहाँ एम लगा है। तो सुनील भारती मित्तल उसके चेयरमैन हैं और सीईओ हैं गोपाल वित्तल। और ट्राई देख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। दूरसंचार के मामले में जो भी कोई भी परेशानी आएगी, अगर कहीं से नहीं सॉल्व होगा तो सब यहाँ लास्ट में यहाँ जाएगी। कोई भी कार्य जो देखा जाएगा संचार के मामले में तो यहाँ से देखा जाएगा। तो जिसकी जो स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को हुई। इसकी जो स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो सीईओ है वर्तमान में भी जल्दी 3-4 महीने पहले सीईओ बने पीडीवा घेला। और जो चेयरमैन है सुनील कुमार गुप्ता जी हैं। जो सुनील कुमार चेयरमैन है सुनील कुमार गुप्ता जी। और जो ये ट्राई जो काम करता है ना वो संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो ट्राई कार्य करता है संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हो गया 5 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कंटेंट बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, और इसका जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके बढ़ाने की बात नहीं, बढ़ा दिया जाएगा। टाइम मेरा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। स्पीड मैं बार बार पूछता हूँ, अभी नया होने की वजह से स्पीड में थोड़ा, अब सामने क्लास रहता तो दोबारा बताते तो मेंटेन होता। अभी सिंगल अब अकेले हैं तो सिर्फ सिंगल लोगों को कितना हम तेज बता ही देंगे। तो इसके बारे में पूछते हैं कि स्पीड कैसी है। अगर मेरे सामने कोई नहीं रहेगा तो मैं सिर्फ बताता ही चला जाऊँगा ना। तो स्पीड बताएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि स्पीड मेरी ज़्यादा है। तो हम प्लीज़ हमें हमारा स्पीड बता दीजिए और कैसा पढ़ा रहा हूँ ये भी बता दीजिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।